नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बरूथनी एकादशी बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की कब है। कृष्ण पक्ष बैसाख माह की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। एकादशी व्रत में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में हमें किस चीज का भोजन करना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे हैं। एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन आप और शुक्रवार के दिन दशमी तिथि है, उस दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिए और तामसिक भोजन का सेवन उस दिन मत कीजिएगा। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, चावल, ये सब चीजें खा करके एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही इन सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। 4 मई 2024 दिन शनिवार है, उस दिन है बरूथनी एकादशी। उस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। वस्त्र में आपको पीले लाल वस्त्र पहनने हैं। उस दिन शनिवार का है, तो पीले वस्त्र काले वस्त्र यानी दोनों मतलब मिक्स करके वस्त्र हो लाल पीले कलर का, तो आप उसे पहन सकते हैं, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन भी है। तो उस दिन आप लोग पीले काले लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। और शनिवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए आप लोग पीपल के वृक्ष में भी अवश्य जल दीजिएगा। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग भी, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी पीपल के पूजन उस दिन जरूर करिएगा। अगर आप लोग पूजन भी करेंगे तब भी जो है कि एकादशी का कुछ आप लोगों को, उस एकादशी का फल आप लोगों को कुछ मिलेगा। तो एकादशी व्रत का अगर आप सिर्फ नियम का फॉलो भी करते हैं, अगर व्रत नहीं करते हैं, चावल का त्याग कर देते हैं, इन सभी चीज़ों का जो मतलब नहीं खाया जाता है, सब्जी दाल, इन सभी चीज़ों का बराबर अगर आप करते हैं और एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी जो है कि एकादशी का कुछ फल प्राप्त मनुष्य को हो जाता है। एकादशी के व्रत के दिन बहुत से लोग चावल का त्याग कर देते हैं। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग अगर भोजन करते हैं तब भी चावल नहीं खाते हैं। अगर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करता है, फिर भी एकादशी के व्रत का कुछ फल उसके खाते में चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोग शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पूजन जब कीजिएगा, तो दिन में तो आप जल डालिएगा तुलसी माता को, और शाम को भी उनके पास एक दीप जला करके दशमी तिथि यानी शुक्रवार 3 मई के दिन आप लोग 1 लोटा 2 लोटा तुलसी मैया में जल अर्पित करिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं डाला जाता है। और अगर जल नहीं डालेंगे तो इतनी गर्मी, इतनी तपन लू में तुलसी मैया जो है कि उनकी पत्तियां जो है कि सूख जाएंगी, झुलस से जाएंगी। तो इसलिए आप लोग शुक्रवार के दिन विशेषकर ध्यान रखते हुए शाम के टाइम पर 1-2 लोटा जल जरूर उन्हें अर्पित करिएगा, ताकि जो है कि शनिवार एकादशी के दिन वो मैनेज हो जाए और ज़्यादा तपन का प्रभाव मतलब तुलसी मैया के ऊपर ना पड़े। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एकादशी शनिवार के दिन है 4 मई को, तो तुलसी जी का पत्र भी उस दिन आप लोग मत तोड़िएगा। शुक्रवार 3 मई के दिन दशमी तिथि के दिन आप तुलसी पत्र को तोड़ करके अपने पूजा स्थान में रख लीजिएगा। एकादशी के दिन जब आप श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिएगा, माता लक्ष्मी जी का पूजन करिएगा व्रत रखने के पश्चात, तो आप विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करिएगा। बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। वो भोग जो है कि अपना ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी मैया के पत्र के। तो तुलसी पत्र को जरूर शामिल करिएगा अपने पूजन में, और भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। एकादशी का व्रत, बरूथनी एकादशी का व्रत आप लोग फलहार खा करके रह सकते हैं। केला, सेब, संतरा, मतलब पपीता, पानी पी करके मतलब एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। सिर्फ निर्जला एकादशी में जो है कि फलहार भी नहीं खाया जाता है, पानी तक उसमें नहीं पिया जाता है। बाकी की किसी भी एकादशी में आप फलहार करके, खा करके, पानी पी करके एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन आप लौकी का या फिर गाजर का हलवा भी दूध में बना करके खा सकते हैं। साबूदाने का खीर भी बना करके आप खा सकते हैं। चाय, पानी, जूस वगैरह ये सब चीज़ें जो है कि पी खा करके
आप एकादशी का व्रत जो है कि संपूर्ण विधि के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बरूथनी एकादशी शनिवार 4 मई के दिन आप जब व्रत रखें तो उस दिन बरूथनी एकादशी के दिन जो है कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसी भी एकादशी का व्रत आप करें तो उसमें उस व्रत की कथा की महिमा को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में आप अगर केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि केले का वृक्ष का पूजन विष्णु भगवान का पूजन माना जाता है। केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। तो आप केले के वृक्ष में उस दिन जल डालें, पीपल के वृक्ष में उस दिन जल डालें। पीपल के वृक्ष में जो है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, कुबेर यानी सभी देवी देवताओं का वास होता है। एकादशी व्रत के दिन आप लोग सोइएगा मत, मतलब आंखें न लगे, बिस्तर पे आप लोग न जाएं। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, जो लोग से मतलब नहीं रहा जाता है, नींद आती है, वो लोग जो है कि तुलसी पत्र अपने तकिए के नीचे आंचल में जेब में रख कर के सो सकते हैं, या फिर काला तिल का 3 दाना अपनी आंचल में जेब में तकिए के नीचे रख कर के सो सकते हैं। इससे क्या होता है कि त्रिजटा जो नाम की राक्षसीन थी रामायण काल के समय में, कहा जाता है कि नींद आ जाती है सो जाने पर, जो कि एकादशी संपूर्ण एकादशी जो है कि त्रिजटा जो है कि लेकर के चली जाती है। इसलिए तुलसी पत्र या काला तिल का 3 दाना रख करके अपने आंचल के नीचे, तकिए के नीचे सोना चाहिए। वैसे मतलब ना सोए तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नींद आती है, नहीं रहा जाता है, तो ऐसा करके आप लोग सो सकते हैं। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने वशीभूत के अनुसार, अपने मतलब क्षमता के अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं। वस्त्र, फल, फ्रूट, जूस, पानी, जल, गुड़, मीठा, मतलब अनाज छोड़ करके, अनाज का भोग भी नहीं लगाया जाता है। अनाज उस दिन व्रत के दिन छू करके दान भी नहीं दिया जाता है। तो आप लोग मतलब जो है कि 10 रुपये भी दान करें, 10 रुपये से लेकर के आप 500 रुपये तक आप अपने क्षमता के अनुसार देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप जो है कि दान पुण्य भी कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यह जो है कि बैसाख माह की एकादशी है। बैसाख में आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी है, कितना तपन है। तो इसमें जो है कि अगर आप लोग हाथ का पंखा बना हुआ दान में अगर दें तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका लाभ मिलता है। हाथ का बना हुआ पंखा भी दान करना चाहिए, मटके में पानी भी दान करना चाहिए। गर्मी के दिन में इन सब चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आइए हम जानते हैं। दोस्तों, बैसाख माह कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी की शुरुआत होगी 3 मई 2024 दिन शुक्रवार रात 11:24 पर, और इसका समापन होगा 4 मई 2024 दिन शनिवार की रात को 8:38 पर। इसलिए दोस्तों, उदय तिथि को हम ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार के एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त पारण का क्या है, पारण हमें किस टाइम करना है। बरूथनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई सुबह 5:55 से 8:17 तक। एकादशी का शुभ पारण जो है कि सुबह में 8:17 तक आपको बिल्कुल कर लेना है। अगर भोजन बनकर रेडी तैयार हो जाता है तो आप भोजन से ही जो है कि अपने पारण को करिएगा। अगर नहीं बन के रेडी होता है भोजन आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सरसों के तेल में आपको भोजन नहीं बनाना है। सूरजमुखी का तेल हो या फिर मूंगफली का तेल हो, बादाम का तेल हो, इन सब चीज़ों से जो है कि, या फिर तिल का तेल हो। तिल का तेल यानी सबसे मतलब इजी है, सबके घर में मिलता होगा, या फिर घी में, शुद्ध देसी घी में भी जो है कि आप भोजन उस दिन बना करके कर सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है उस दिन। सरसों के तेल का एकादशी के दिन, पारण के दिन आपको अपने हाथ से सरसों का तेल स्पर्श भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर भोजन बनकर आपका तैयार नहीं हुआ है, नहीं बन पाया है टाइम से, तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल इसी शुभ मुहूर्त के टाइम के बीच में आप अपने मुंह में तुलसी पत्र गंगा जल डाल लीजिएगा। के बाद से आप जो है कि बाद में भोजन करिएगा। लेकिन भोजन करने जब आप बैठिएगा पारण करने, तो पहला निवाला, पहला जो है कि रोटी एक निकाल करके गाय के लिए, जो भी भोजन आप करने बैठिएगा गौ माता के लिए निकाल करके रख दीजिएगा। अगर गौ माता नहीं है तो वो निकाला हुआ निवाला आप चिड़िया, पशु, पक्षी, बंदरों को आप डाल सकते हैं। अगर नहीं उन लोगों को डाल सकते हैं तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, अपने नाती नतनी या फिर घर में सभी
सभी के घर में मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, उनको जो है कि वो भोजन निकाल करके पहले जूठा करवा दीजिएगा। उसके बाद से आप पारण का भोजन अपने खुद ग्रहण करिएगा। पहला निवाला जो है कि अपने खुद नहीं खाया जाता है, किसी को अग्रासन मतलब दे देना चाहिए। उसके बाद से अपने मुख में जो है कि डालना चाहिए भोजन को, या फिर अपने घर में अगर आपकी बेटी है तो बेटी कन्या है, उनको भी आप पहला भोजन करा करके उसके बाद से आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हिम्मत मिलता है, तो एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।